बच्चों आज हम फिज़िक्स सेकेंड ईयर के चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल समझेंगे। स्टार्ट करते हैं 13.1 से। कहता है कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो बेटा आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी या आरएमएस वेलोसिटी निकालनी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी एसटीपी के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। हाइड्रोजन की डेंसिटी दी गई है, सो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एसटीपी के ऊपर कितनी है, ये वैल्यू है इसकी। डेंसिटी इक्वल टू 8.957 इंटू 10⁻² किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और डेंसिटी ऑफ मरकरी की वैल्यू भी बेटा दी गई है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें हाइड्रोजन के ऊपर निकालनी है ना, तो मरकरी की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी की वैल्यू 9.8 है और वो ना भी दी गई हो, ये ज़ुबानी वैल्यू होती है जी। तो बच्चे मैंने यहाँ पर ना v यानी वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी निकालनी। आरएमएस को मैंने बताया हुआ है, ये होता है रूट मीन स्क्वायर। बहरहाल आपने वेलोसिटी निकालनी है किसकी, हाइड्रोजन गैस की चाहिए आपको। प्लस ये है रो यानी डेंसिटी, और ये भी किसकी हमने निकाली है, मतलब किसकी लिखी है, हाइड्रोजन की लिखी है। मरकरी की भी है लेकिन मैंने बोला ज़रूरत नहीं है, और इसकी वैल्यू मैंने सेम कॉपी कर ली जी। तो बेटा अब हमें जो न्यूमेरिकल में बोला गया ना कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात हो रही है। आपको स्टैंडर्ड प्रेशर पता है कितना होता है, यहाँ पर उसकी वैल्यू होती है 10, 13, 25 यानी 10, 13, 25 पास्कल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू होती हैं ऐसे यूनिट पास्कल के अंदर, जो आपको ज़ुबानी आप यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी जी। तो बेटा अगली बात फार्मूले की होती है। ये फार्मूला है VRMS का, जो कि √3P यानी प्रेशर है ऊपर वाला, ओवर रो यानी डेंसिटी। तो बेटा ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ज़ुबानी नोट भी कर लें और ज़ुबानी याद भी कर लें। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले अंदर 3 है इनटू प्रेशर। प्रेशर की वैल्यू कितनी है 10, 13, 25। बेटा ये प्रेशर की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय रो यानी डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे दिस वन डेंसिटी विच इज़ 8.957 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻² है। तो बेटा ये डेंसिटी की वैल्यू है और इसके टोटल के ऊपर अंडर रूट मौजूद होता है जी। तो बच्चे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 10, 13 और 25 से, तो आंसर कितना निकलता है मैं आप देख लें, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी। तो बच्चे यहाँ पर वही आंसर लिख लिया और नीचे वाली वैल्यू अभी तक सेम है, मैंने उसको चेंज नहीं किया। इसके ऊपर अभी भी अंडर रूट आ रहा है। तो अब आप दोबारा से कैल ओपन करें और इसको बल्कि इस बार डिवाइड करें। पहले किस तरह से, आप ये जो वैल्यू है ना सारी की सारी, इसको बेटा आप इस 8.957 से डिवाइड कर लें और अभी 10⁻² को नहीं कुछ करते हम। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मेरे पास वैल्यू है ऊपर 303, 9, 7 एंड 5। मैंने इसको डिवाइड कर लेना है 8.95 और 7 के ऊपर। तो बेटा ये वैल्यू नोट कर लें अपने जहन में, मैं वो लिखने लगा हूँ जी। बेटा अगली बात सुने, मैंने इस 10⁻² को ऊपर ले लिया, तो अब ये 10⁻+2 बन जाती है। ठीक हो गया। अब मैं इस 10⁻² को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। तो देखें VRMS विल बी इक्वल टू अंडर रूट, उसके नीचे वैल्यू है 33937.144। ठीक है, मल्टीप्लाई, आपको पता है 10⁻² को हम 100 लिख सकते हैं। तो अब मैं इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करवा लूँ जी। तो बेटा जब मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये VRMS की वैल्यू बन जाती है अंडर रूट ऑफ 33937। 100 को मल्टीप्लाई करवाने से ये पॉइंट ये 2 पीछे शिफ्ट हो जाता है, यानी 14.4। आप कैल पे ज़रा मल्टीप्लाई करवा लें जी। तो बेटा अगर मैं इस वैल्यू का अंडर रूट करता हूँ ना, तो मेरे पास VRMS का ये फाइनल जवाब निकलता है 1842.2। तो ये मीटर पर सेकंड होगा क्योंकि ये एक वेलोसिटी या एक स्पीड की वैल्यू है। अब बच्चे अगर हम अपने बुक के आंसर के साथ मैच करना चाहें तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में जाना पड़ेगा। सो उस मकसद के लिए पॉइंट एक स्टेप इधर मूव करेंगे, देन दूसरा स्टेप, देन तीसरा स्टेप। तो ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर
1.84, ठीक है, ये 2 डिजिट रख लेते हैं 1.84, और चूंकि आप एक देन दूसरा और देन तीसरा 3 स्टेप मूव किए ना, तो बेटा 10 की पावर यहाँ पर 3 आ जाएगी, और ये VRMS की वैल्यू है और मीटर पर सेकंड इसका यूनिट रहेगा। तो यहाँ पर ये VRMS कितनी निकल आई 1.84 इंटू 10 की पावर 3। जी तो बेटा मूव टू द न्यूमेरिकल नंबर 2। कहता है डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपने प्रेशर मालूम करना है ऑक्सीजन का। अब कहता है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 1.44 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या मीटर की पावर -3 एट STP, और जो RMS स्पीड है ना STP के ऊपर वो बचे 456.4 मीटर पर सेकंड है। जी तो बच्चे मैंने यहाँ पर डाटा कॉपी कर लिया बिल्कुल। आपने ये प्रेशर मालूम करना है। आपके पास ये रो यानी डेंसिटी है 1.44 और ये जो वेलोसिटी RMS है वो है 456.4। तो यहाँ पर फार्मूला यूज़ करते हैं, प्रेशर इक्वल होता है 1/3 रो वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रेशर का फार्मूला है जो हम यूज़ करने जा रहे हैं। सो प्रेशर कैसे निकलेगा 1/3 इंटू रो यानी डेंसिटी, जो कि यहाँ पर है 1.44, ठीक है, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो बेटा वेलोसिटी कितनी है 456.4, ये वेलोसिटी है, लेकिन मुझे इसका यहाँ पर स्क्वायर भी कर लेना है। जी तो बच्चे सबसे पहले इस वैल्यू का हम स्क्वायर ही कर लेते हैं। तो 456.4 का मैं स्क्वायर करता हूँ, तो ये वैल्यू ज़हन में रख ले, मैं स्टॉप करके लिखने लगा हूँ। जी तो बच्चे मैंने ये वैल्यू यहाँ पर लिख ली। अब हम मूव करेंगे, इस वैल्यू को 1.44 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चे यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मैं यहाँ पर ना मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1.44 से, तो जवाब आता है 299,953, और साथ ही मैंने 3 से डिवाइड भी कर देना है। सो मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से, तो बेटा ये फ़ाइनल जवाब आ जाता है, मैं नोट कर लेता हूँ। जी तो बच्चे प्रेशर का ये जो जवाब है ये पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, लेकिन अभी हम इसको ना साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाते हैं। बल्कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने ना इसको बुक के जवाब से मैच करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ से पॉइंट में एक स्टेप चलता हूँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पाँचवा यहाँ पे। तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद 9 बचेगा, और पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं तो ज़ीरो लगा दें। अब आप 5 स्टेप मूव किए हो, गौर से देख लो, यहाँ पर था 1, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, तो साथ में बचे 10 की पावर 5 आएगी। तो प्रेशर आ गया 0.99 इंटू 10 की पावर 5, और साथ में बेटा ये पास्कल यूनिट होता है। लेकिन वेट, 0.99 तो तकरीबन 1 नहीं होता, एक जो वैल्यू है 1 उसके बराबर ही होता है ना 0.99। तो 0.99 की जगह मैंने ये लिख दिया नियरली 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल है हमारा प्रेशर, जो कि इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर है। जी बेटा मूव टू द न्यूमेरिकल नंबर 3। कहता है एट व्हाट टेम्परेचर, यानी किस टेम्परेचर के ऊपर जो RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, यानी गैस के मॉलिक्यूल की जो RMS स्पीड है ना वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसकी जो वैल्यू है STP के ऊपर। यानी गैस के मॉलिक्यूल की जो स्पीड है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर ना, उससे 3 गुना बढ़ जाएगी। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है? जी तो बेटा सबसे पहले हमारे जो कंडीशन है ना वो STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर मैं केल्विन में तब्दील करना चाहूँ तो आपको पता है ना 273 ऐड करते हैं तो वैल्यू केल्विन में चली जाती है। तो STP का टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। ऑलराइट, अब मैं इस टेम्परेचर को बेटा T1 कह देता हूँ, यानी इस टेम्परेचर पर जो स्पीड है ना वो नॉर्मल स्पीड है, जितनी भी स्पीड है, और मुझे निकालना है एक नया टेम्परेचर T2 जिस पर क्या हो जाएगी हमारी स्पीड, गैस के मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो कितने गुना हो जाएगी बेटा, वो 3 टाइम्स 3 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मुझे वो टेम्परेचर T2 निकालना है। तो इसके लिए बेटा आप स्पीड इमेजिन करें
कि STP यानी जो ओरिजिनल टेम्परेचर है ना T1, उसके ऊपर जो स्पीड है वो V1 है, ठीक है, स्पीड क्या है, V1 है। और जो बचे बाद में जो स्पीड 3 गुना बढ़ जाएगी वो V2 कह दें, और V2 कितनी होगी, 3 टाइम ऑफ V1, यानी V1 जो ओरिजिनल स्पीड है ना जो टेम्परेचर पे है उसके 3 गुना स्पीड है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपका तकरीबन गिवन डाटा था, शायद एक दो बार मैंने खुद से ऐड की हो। अब हमने यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है, और बेटा सॉल्यूशन में जो रिलेशन आपने देखना है ना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। इस रिलेशन से, इस फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा मैं इस फार्मूले को 2 बार लिख लेता हूँ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। एक बार मैं V1 और T1 कह देता हूँ, और दूसरी बार मैं V2 और T2 कह देता हूँ। अब बेटा मुझे इनके दरमियान रिलेशन बनाने के लिए मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा करना ठीक है। सो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये बन जाएगा ऊपर V1 नीचे V2 है, ठीक है, दरमियान में आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दें, और फिर हमारे पास ये दोनों जो है आप एक अंडर रूट के नीचे ले आएँ, तो ये बनेगा T1/T2, ठीक है। अब आगे ज़रा चलें, हमें ये रिलेशन दिया गया था कि V2 स्पीड यानी बाद वाली स्पीड 3 टाइम्स हो जाएगी V1 के, तो बेटा ऊपर V1 है और नीचे ये जो V2 है ना, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3V1, ऑलराइट। अब ये हमारे पास आगे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके बाद क्या है, अंडर रूट ऑफ T1/T2। नाउ बेटा V1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे बच जाएगा 3, और इधर है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे है अंडर रूट T1/T2, ठीक है। अब मुझे इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए बच्चे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इस साइड पर भी और इस साइड पर भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ। नाउ बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे इसका इस साइड का स्क्वायर ले लें, ये बच जाएगा इस साइड पे T1/T2, ओके। इस साइड पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, और नीचे जो 3 है उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब आपने निकालना क्या है, आपने T2 टेम्परेचर निकालना है जिस पर स्पीड 3 गुना बढ़ रही है। तो बेटा आप इस T2 को निकालना चाहते हैं, इसको इधर आके T2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो T2 जब 1 से इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो T2 ही रहेगा ओवर 9 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1। अब बच्चे आप इस 9 को जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर ले आएँ तो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा T2 = 9 × T1, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लें, बात एक ही रहेगी, ठीक है। अब 9 × T1, बच्चे T1 की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ जो कि 273 केल्विन है। अब मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ जी। तो बेटा जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ ना, तो T2 टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आती है, 2457, और आप देख सकते हैं कि ये यूनिट केल्विन की बात हो रही है। अब मैं केल्विन में आंसर निकाल चुका हूँ, लेकिन हमारी बुक में ना डिग्री सेल्सियस में आंसर दिया हुआ है, तो जस्ट इसको एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे यहाँ तक भी ठीक है। आप देखते हैं जब मैंने केल्विन में जाना था और सेल्सियस में दिया गया था ना, तो मैं 273 ऐड करता था। अब मुझे दोबारा केल्विन से सेल्सियस में जाना है ना, तो मैं इसी वैल्यू में से माइनस कर दूंगा 273, तो ये बन जाएगा 2457। इसमें से बेटा माइनस करवा दो 273, अब जो जवाब आएगा वो सेल्सियस का होगा। तो बेटा ये जवाब आ रहा है 2184, और डिग्री सेल्सियस में जवाब आएगा। एंड बेटा ये वो T2 टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर गैस के मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो 3 टाइम बढ़ जाएगी जी। तो बेटे मूव करते हैं न्यूमेरिकल 4 के ऊपर। कहता है इफ़ अ गैस इज़ एट टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, तो गैस का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर है 5 × 10⁻⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हैविंग 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, तो उसका ये वॉल्यूम है। आपने मालूम क्या करना है,
व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर। आपने ये बताना है कि एक क्यूबिक मीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल आ रहे हैं, और आगे आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है जो कि ये है। तो अब मैं डाटा लिखता हूँ, साथ साथ मैच करते जाएं। जी तो बेटे ये डाटा है, ये मैंने प्रेशर की वैल्यू लिखी, ये टेम्परेचर की वैल्यू लिखी, और ये वो कांस्टेंट की वैल्यू लिखी। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर सेल्सियस में है जबकि ऐसा यूनिट केल्विन होता है। सो आप साथ में 273 ऐड करेंगे तो ये ज़ाहिर है केल्विन में चला जाएगा, और इनको जमा करने से, ऐड करने से 353 आंसर आ रहा है, और ये टेम्परेचर अब केल्विन में जा चुका है। अब बहरहाल आपने मालूम क्या करना है बेटा, आपने n मालूम करना है जो कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है। अब आप कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे, तो याद रख लें, नोट कर लें, P प्रेशर इक्वल टू N K एंड T, ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। अब यहाँ से आप ना N निकालने के लिए ये जो K और T साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये दूसरी तरफ ले जाएं और वहाँ पे डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा प्रेशर ओवर K इंटू T इक्वल टू N आ जाएगा। अब बेटा ज़रा वैल्यू यूज़ करते हैं। N विल बी इक्वल टू, ऊपर प्रेशर है तो प्रेशर की वैल्यू ये दी गई है जो कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 है, ये प्रेशर की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय ये K की वैल्यू मैं यूज़ करूँगा जो कि बेटा 1.38 इंटू 10 की माइनस 23 है, ठीक है, ये K की वैल्यू, और साथ में K के साथ टेम्परेचर है ना, और टेम्परेचर की ये केल्विन वाली वैल्यू यूज़ करेंगे जो कि 353 केल्विन आ रही है। जी तो बेटे अब सॉल्यूशन के लिए ना, सबसे पहले आप 10 की पावर माइनस 10 और 10 की पावर माइनस 23 को आपस में सॉल्व कर लें। तो देखिए मैं साइड पे कर रहा हूँ, ऊपर है 10 की पावर माइनस 10 और नीचे है 10 की पावर माइनस का 23। तो ऐसा करते हैं, 10 की पावर माइनस 23 को ऊपर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 10 की पावर प्लस 23। तो बेटे ऊपर वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस का 10, और ये 10 की पावर माइनस 23 ऊपर जाके प्लस का 23 बनेगा। अब 10 की पावर 23 और 10 की पावर माइनस 10 ये सॉल्व करके 10 की पावर 13 बच जाएगा। सो अब आपके पास n की क्या वैल्यू बच गई, ऊपर 5 है, नीचे 1.38 है, ठीक है, मल्टीप्लाई ये वाला 353 है, और फाइनली ऊपर मैं ले गया था तो ये वैल्यू 10 की पावर 13 लिखी जाएगी। जी तो बच्चे आप सबसे पहले ऊपर वाली नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो ऊपर 5 है और नीचे मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 487.14 आ गया, और साथ में ये जो 10 की पावर 13 है ना, ये साथ में चला है। अब बच्चे जब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करता हूँ ना, तो n की वैल्यू का जवाब आता है 0.0102 एंड सो ऑन सो, और साथ में 10 की पावर 13 आ रहा है। जी तो बेटा अब लास्ट काम है हमारा, और वो है साइंटिफिक नोटेशन में जाना। सो इस पॉइंट को एक ये स्टेप मूव करवाता हूँ मैं, और एक इस वाले स्टेप पे मूव करवाता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पॉइंट को 2 स्टेप मूव करवाया, तो अब पॉइंट आ जाएगा इस 1 के बाद और 1.02 बनेगा। देखिए मैं 2 स्टेप चला हूँ ना राइट साइड की तरफ, यानी ये राइट साइड पे जा रहा हूँ, तो ये 10 की पावर -2 आएगा क्योंकि मैं 2 स्टेप राइट की तरफ चला हूँ, और साथ में ये 10 की पावर 13 है। सो अब ये 10 की पावर -2 और 10 की पावर 13, तो ये है 1.02, और ये हो जाएगा 10 की पावर 11। तो बेटा ये n यानी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप इसके साथ सिंपल मॉलिक्यूल्स लिख देंगे क्योंकि n का मतलब ही क्या है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। जी तो बेटे मूव करते हैं न्यूमेरिकल 5 के ऊपर। कहता है द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द सन्स एटमॉस्फेयर। वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कितना है, देखिए 2.0 इंटू 10 की पावर 6 केल्विन ये टेम्परेचर है, और 0.0300 पास्कल ये प्रेशर है। कैलकुलेट द RMS स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी RMS स्पीड निकालनी है, और बेटा मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया गया है 9.11 इंटू 10 की -31 kg। जी तो बेटे आपको गिवन डाटा के अंदर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी,
मैस की भी पड़ेगी, प्रेशर की नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये खुद से याद करना है जो कि कांस्टेंट है। और बेटा ये कौन सा कांस्टेंट है, पिछले न्यूमेरिकल में भी करवाया और चैप्टर के अंदर भी, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये ज़ुबानी वैल्यू तब भी याद करनी, एमसीक्यूज़ आ जाता है, और अभी भी न्यूमेरिकल में याद करनी पड़ेगी। और बच्चे आपने निकालनी क्या है, आपने वी स्पीड निकालनी है आरएमएस, ठीक है, तो ये मालूम करनी। अब इसका रिलेशन या इसका फार्मूला क्या है, तो वी आर एम एस बराबर होती है अंडर रूट ऑफ 3KT डिवाइडेड बाय मैस, ठीक है। ये रिलेशन याद करना पड़ेगा एंड देन आप इस काबिल होंगे कि इसको सॉल्व कर सकें। अब इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अंडर रूट के नीचे वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। सबसे पहले बेटे 3 है, और उसके बाद k की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 23, ठीक है। ये k की वैल्यू सॉरी, साथ में टेम्परेचर है और टेम्परेचर की वैल्यू ऊपर है 2.00 है ना, तो आप इसको सिंपल 2 ही रख लें, और साथ में 10 की पावर 6 है, डिवाइडेड बाय मैस है ना, दिस मैस, और मैस की वैल्यू यहाँ पे है 9.11 इंटू 10 की माइनस 31, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी जो हमने पुट कर ली जी। तो बेटे वही तरीका है कि आप इन 10 की पावर्स को, 10 की वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करेंगे एंड देन उसको लास्ट तक लेके चलेंगे। तो ऊपर है एक 10 की माइनस 23 और वो मल्टीप्लाई हो रही, दूसरी ये है 10 की 6 और नीचे है 10 की माइनस 31, ठीक है। अब हम ज़रा सॉल्व करते हैं। बच्चे आप देख रहे हैं कि 10 की माइनस 23 और 10 की पावर 6 ये कितना हो जाएगा, ये 10 की माइनस का 17 हो जाएगा, और बटे के नीचे है 10 की पावर माइनस का 31। अब आप क्या करें, इस 10 की माइनस 31 को ऊपर ले जाएं तो ज़ाहिर है ये प्लस में हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 10 की माइनस 17 ऊपर है मल्टीप्लाई 10 की माइनस 31 ऊपर आके 10 की 31 हो गया। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लें। तो बेटे जब मैं 10 की माइनस 17 और 31 को सॉल्व करता हूँ तो ये 10 की पावर 14 बचता है। तो ये फाइनली 10 की पावर का आंसर आ गया, यानी इसका, इसका और इसका, ठीक है। अब आप मज़ीद थोड़ा इसी स्टेप में काम कर लें कि इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 6 हो गया। सो 2 को 3 से करवाया तो ये सिंपल सा 6 हो गया, और साथ में ये वाली वैल्यू बची है जो कि 1.38 है, और बटे के नीचे बची है ये वाली वैल्यू जो कि 9.11 है, ठीक है। और बाकी 10 की पावर को मैं सॉल्व कर चुका हूँ जो कि 10 की पावर 14 निकला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फाइनली ये अंडर रूट भी इसके ऊपर आ रहा है। इसको सीधा कर लेते हैं तो ये अंडर रूट भी आ रहा है, ठीक है। अब बच्चे ये मेरे पास VRMS निकला है। अगला स्टेप आपको पता है, मैं पहले 6 को इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्टली, तो आप भी साथ साथ करते रहें जी। तो बेटे इन तीनों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास निकला है 0.9088, ठीक है, ये वैल्यू निकली है, और साथ में मल्टीप्लाई है 10 की पावर 14, ठीक है, और उसके ऊपर हमारे पास अंडर रूट भी मौजूद है। अब आपने क्या करना है, इसको 10 की पावर 14 से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देना। चलिए ऐसा करते हैं, ये 10 की पावर 14 का तो अंडर रूट बड़ा इजी है ना, ये बन जाएगा 10 की पावर 7। अब आपने सिर्फ इस वैल्यू का अंडर रूट करना है जी। तो बच्चे इस वैल्यू का अंडर रूट करें तो वैल्यू आती है 0.9533 एंड सो ऑन। अब एक फ़ाइनल स्टेप है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएं, तो पॉइंट को इधर से बस एक स्टेप आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। सो ये बन जाएगा 9 के बाद, यानी 9.5 बन जाएगा। बाद में 33 लिख लें, ना लिख लें, एक ही बराबर है। अब चूंकि आप एक स्टेप मूव किए ना तो 10 की पावर 1 आएगी, और चूंकि आप राइट साइड पे मूव किए हैं तो 10 की पावर -1 आएगी, और साथ में ये 10 की पावर 7 एज सच है। नाउ यू सी कि आपके पास एक 10 की पावर -1 है और एक 10 की पावर 7 है। तो ये सॉल्व करें, देखें ये है 9.5, ठीक है, और ये है 10 की पावर 6 बन जाएगा। तो बच्चे ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया VRMS का, और V वेलोसिटी है तो बेटा इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा।
और ये हमारा फाइनल आंसर है जी। तो बेटा अब हम लास्ट 13.6 न्यूमेरिकल देखते हैं। कहता है अ स्टार हैज़ मैस इनक्लोज्ड विद इन रेडियस आर इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻30 kg। अब यहाँ पे ना एक बुक ने मिस्टेक की है इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में। उसने ये जो मैस की वैल्यू दी है ना, और बोला ये है कि ये वो मैस है जो रेडियस के अंदर इनक्लोज्ड है। अगर हम उसको ये मैस कंसीडर करते हैं तो जवाब ये नहीं आता। ये स्टार का टोटल मैस है दरअसल। देखिए जो टोटल मैस है ना, उसको आपने सिंपल m लिखना है। मैं कह रहा हूँ कि ये टोटल मैस है, इसकी वैल्यू है 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻30 kg। मेरे मुताबिक ये ऐसे, ये m है। जबकि ये जो होता है ना कि मैस इनक्लोज्ड विद इन रेडियस, इसको लिखा जाता है मैस विद इन रेडियस। और बुक के मुताबिक ये जो वैल्यू है ना, ये इसकी है। जब मैंने इसको पुट करके सॉल्व करना है ना, तो आप देखोगे कि जवाब आंसर से, हमारे बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपने इस मैस की वैल्यू को सिंपल m यानी टोटल मैस रख के कंसिडर करना है और आपको ये खुद निकालनी पड़ेगी। ऑलराइट, आगे देखें। डेंसिटी है बेटे 1500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और रेडियस ये वैल्यू है 7.0 इंटू 10⁸ मीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड द स्टार। तो आपने ये फोर्स निकालनी है जी। तो बच्चे मैंने ये गिवन डाटा लिखा है और आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल m यानी इस मैस को टोटल कंसीडर किया है। ये रेडियस है बेटा, ये डेंसिटी है और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ज़ाहिर है आपको ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी और आपने निकालनी है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये मुझे मालूम करनी है। अब फार्मूला क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी इक्वल टू g। आगे आप फार्मूला लिखते हो ना m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। जस्ट यहाँ पर ये काम करना है कि वो जो दो मैस है ना m1 m2, एक की जगह लिख लेना है mr यानी मैस विद इन द रेडियस, जो कि मेरे पास जाहिर है नहीं है, और दूसरी की जगह स्मॉल m लिख लेना है, डिवाइडेड बाय आपने रेडियस करना है। बस नाम ही होता ना, m1 m2 तब रखते थे फार्मूले में, अब एक को mr कह दिया और एक को सिंपल m कह दिया। तो बेटे ये फोर्स का फार्मूला है जो कि मैं यहाँ पर पुट करने लगा हूँ और मैं इसको सॉल्व करूँगा। लेकिन सॉल्व करने से पहले मुझे ये mr मालूम करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ कैलकुलेटिंग, यानी हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। और क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, mr। ठीक है, अब देखें बच्चे, मैस का फार्मूला आपने डेंसिटी वाला यूज़ करना है, यानी डेंसिटी इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, यही फार्मूला होता है ना। तो मैस की बजाय mr कर दें, वही निकालना है ना, तो यहाँ से mr निकाल लें। ये जो वॉल्यूम है ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू mr। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है आप देख सकते हैं ये भी नहीं मेरे पास है, लेकिन हम एक स्टार को कंसीडर कर रहे हैं। बेटा स्टार जो है वो एक गोल सफ़ियर की तरह दिखता है या तरह होता है, सफ़ियर की तरह। और सफ़ियर का जो वॉल्यूम होता है ना वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। एक सफ़ियर का वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है, यानी ये उसका वॉल्यूम है। तो मेरे पास चूँकि स्टार है और मैं उसको कंसीडर कर रहा हूँ जस्ट लाइक अ सफ़ियर, सो अब मैं इस वॉल्यूम की जगह ये पुट कर देता हूँ। तो बच्चे ये mr का फार्मूला निकल रहा है। सबसे पहले ये रो यानी डेंसिटी है और साथ में वॉल्यूम है जो कि 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चे मैं क्या करता हूँ, ये mr की वैल्यू निकालने की बजाय इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ ताकि हम मज़ीद कुछ कटिंग कर लें, वरना मैं इसकी वैल्यू निकालूँ और उसकी अलग तो ज़्यादा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो ये बन जाएगा फोर्स इक्वल टू, सबसे पहले ये g है और साथ में जो mr है ना इसकी जगह मैं ये वैल्यू यूज़ करता हूँ, तो वो है डेंसिटी। ठीक है, 4/3 जो नीचे वाला बाद में लिखते हैं, पाई r क्यूब। ठीक है, और साथ में क्या है, mr की जगह ये वैल्यू आ गई, ऊपर वाली अभी 3 मैंने पुट करना है और साथ में ये वाला m है। ठीक है, अब इसके बटे के नीचे ये 3 लिखूँगा मैं ये, और साथ में इसके बटे के नीचे r² है वो साथ आके लिखा जाएगा, यानी इस तरह से हम लिख लेंगे फाइनली। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। जस्ट mr की जगह उसकी वैल्यू पुट की, ऊपर वाला जो हिस्सा है ना 4 पाई r क्यूब वो ऊपर ही मैंने लिखा है, यानी 4 पाई r क्यूब, और नीचे वाला हिस्सा 3 जो है वो इस r², क्योंकि ये भी नीचे वो भी नीचे, तो 3r² कुछ यूँ लिख दिया मैंने इकट्ठा करके। ठीक है,
अब आप ज़रा कैलकुलेशन करें वैल्यूज़ पुट करके। सो सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। चलें, ये आर का स्क्वायर और ये आर का क्यूब है, तो इसमें से 2 आर चले जाएंगे तो पीछे 1 आर यानी सिर्फ सिंगल रेडियस बचेगा। तो ये बन जाएगा फोर्स इक्वल टू, ये बेटा आपके पास बच गया 4 और ये नीचे 3 बचा है, तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं 4/3। उसके बाद ये जी बचा, ब्रैकेट लगा के जी लिख लें। उसके बाद ये रो यानी डेंसिटी बच गई। उसके बाद ये पाए भी बच गया, ठीक है। और फाइनली एक आर बचा है और एक मैस बचा है, तो एक आर बचा है और मैस को हम ब्रैकेट के बाहर ही रखते हैं। इसकी रीज़न आपको बाद में पता लगेगी। तो ये फोर्स है, कैसे निकलेगी? सबसे पहले है 4/3। उसके बाद ये जी की वैल्यू है जो कि ज़ुबानी याद करनी है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। तो बेटे ये जी की वैल्यू है। उसके बाद ये जो डेंसिटी है ये आप ऊपर देख सकते हैं 1500 यानी 1500 इसकी वैल्यू गिवन की गई है। तो इस रो यानी डेंसिटी की जगह 1500 पुट कर देते हैं। उसके बाद पाए की वैल्यू आपको ज़ुबानी पता है 3.14 होती है। और उसके बाद जो रेडियस आर है तो बेटा उसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है 7.0, मतलब 7 इंटू 10 की पावर 8, यानी 7 इंटू 10 की पावर 8। सही हो गया यहाँ पर। अब बेटा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बची है। देखिए आप इस 10 की पावर 8 और इस 10 की पावर -11 को अलग से जब सॉल्व करेंगे तो 10 की -11 और 10 की 8 कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये बन जाएगा 10 की -3। तो मल्टीप्लाई 10 की -3 ये तो बन रहा है। सॉरी, ये जो मैथ है ये मैंने अभी यहाँ पर लिखना है। ऑलराइट, तो ये 10 की -3 बन गई जी। तो बच्चे अब हम इन 10 की जो वैल्यूज़ हैं, 10 की जो पावर है, उसके अलावा बाकी सब को सॉल्व करते हैं। तो देखें सबसे पहले यहाँ पर ना ये 7 आ रहा है तो मैं 7 यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 3.14 से, सो मल्टीप्लाई 3.14, ठीक, ये वाला। उसके बाद 1500 है, सो मल्टीप्लाई 1500, ठीक हो गया। और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला 6.67, सो मल्टीप्लाई 6.67। और फिर उसके बाद ये वाला 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई 4। ये सब का आंसर ये आ गया। अब फाइनल चीज़ ये 3 पर डिवाइड हो रही है तो डिवाइडेड बाय 3 भी कर देते हैं। और बेटे ये आंसर आ गया, गौर से देख लें, ये मैं लिखने लगा हूँ। ऑलराइट जी। तो बच्चे यहाँ पे ना ये हमारे पास फोर्स निकल आई और जाहिर है फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। लेकिन साथ में ये जो एम मैस है ये बुक ने भी सॉल्व नहीं किया और हमने भी नहीं। देखिए ये मैस है, ये मीटर नहीं है, कंफ्यूज नहीं कभी होना। यहाँ पे लिखा है ना न्यूटन जो फोर्स, अभी मैं आंसर पूरा नहीं मैंने किया, लेकिन वो किसी मैस के ऊपर लग रही है तो वो भी साथ में हम डिस्कस करते जाएंगे ये मैस एम को। अब आपने क्या करना है, देखिए 10 की पावर -3 को जब मैं सॉल्व करूँगा ना तो ये जो पॉइंट है ये 3, जब मैं इसको ख़त्म कर दूँगा तो ये 3 स्टेप चलेगा राइट, 1 2 और 3 स्टेप, सॉरी ये लेफ़्ट चल रहा है, ठीक है, ये लेफ़्ट की तरफ चलेगा 3 स्टेप। तो ये वैल्यू बन जाएगी फोर्स इक्वल टू 293। उसके बाद पॉइंट आ जाएगा और पीछे बच जाएगा 2132, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई 10 की -3 ख़त्म हो जाएगी। सही है। अब यहाँ पे ना बुक ने एक और काम किया है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना है। सो देखिए बच्चे, साइंटिफिक नोटेशन में ले जाने के लिए मुझे 1 और 2 स्टेप मज़ीद चलना पड़ेंगे। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? फोर्स इक्वल 2.93 हो जाएगा। बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हैं इसको। और चूंकि अब आप 2 स्टेप चले हैं ना तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। अब बच्चे ये फोर्स न्यूटन है यूनिट में और ये साथ में एम यानी मैस चला आ रहा है तो मैं लिख दूंगा ऑन मैस एम। तो ये फाइनल आपका आंसर बन गया।